उफ, नमस्ते 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 खोली दियंतु हृदयर रास्ता समस्ते। कि ठंडा पवन बाप रे बाप ଆଉ ପୁରା ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଏଇଠି। ୟେସ୍ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଯେମିତି ଆଜ୍ ପ୍ରମିସ୍। ଆଜି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ଆଜି ଆମେ କଥା ହବା ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଭେରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍। ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ଏଇଟା ଖୋଲିଦେବା ଦରକାର। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ହଲିଉଡ୍ ବଲିଉଡ୍ ଆଣ୍ଡ टॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष को सहित सो बस जल्दी से आम सहित जॉइन करेंगे। यस भावना प्रद्युम्न एंड इंस्टा बॉय चिकू। ओके सो आम सहित रे हॉलीवुड मूवी रे काम करछंती से बॉलीवुड मूवी पटेल की पंजाबी शादी रे से काम करछंती एंड यस टॉलीवुड रो इट्स लाइक साउथ मूवी तेलुगु इंडस्ट्री रे बहुत भलो एवं बढ़िया काम करछंती। थैंक यू बाबू, थैंक यू आज सोल वेटिंग फॉर पायल। यस आई एम आल्सो वेटिंग फॉर हर। सो लेट्स सी कि आज हम केंती बेंगली मिस्टिंग सहित कथा पाचे से बेंगली एवं सबुठ बढ़िया कथा है ना बेंगल ना ओडिया से पर्यंत जमा भी काम करना कहीं से आम पचार सबुठ बढ़िया कथा है मुझे जो कथा सहित बाय फोन शी इज सच अ लवली सोल। सो निश्चित भाव रे आई एम वेटिंग फॉर हर के केतबेले मुझे जॉइन करि परिबी एंड होपफुली आपण मान तांको सहित कथा बे से पर्यंत चलंतु आमे चैट करबा। आमर तो एपटे बहुत जोर जोर का पवन हो होपफुली आपण मानकर भी पवन होथो बोधे जोर जोर। लेट्स सी शी इज एब्सोल्युटली स्टनर। यस शी इज। तो कि चलतु आपण माने भी कथा हवा पायल को आमे वेट करबा भितरे बा पायल को आमे कैच करबा भितरे आपण माने सहित कथा हवा। ओ थैंक यू एली मस्त जॉइन करछंती। हाय एली मु देखि पारली आज आपनकर टी शर्ट लव को। यस हस्बैंड का टी शर्ट आपन को बेसी भल लागछ। मोना छंती शिवाय मोना छंती दीदी यू आर लुकिंग सो क्यूट। थैंक यू थैंक यू। ओके हाय यस आपन को अपडेट मु देखि पारछि सबले एली एंड पायल आम सहित बस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रे जॉइन करिबे कौन लो जॉइन आसीगले पायल घोष। यस एंड सब इंटरेस्टिंग कथा तांकर गोटे इट्स नॉट निकनेम। हाय पायल। Hi, how are you? आई एम सुपर फाइन, हाउ आर यू? I'm good, awesome. एकदम How things अच्छी। are going? सब चल रहा है काम ड्यूरिंग लॉकडाउन। Yeah. पता नहीं लॉकडाउन कब खुलेगा। हाँ अभी क्या कर सकते हैं लेकिन क्या ये भी कर इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो आपके आने से पहले आपके बहुत सारे फैंस आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किए हैं, फिर आपको बोले हैं कि शी इज लाइक अ स्टनर एंड ऑल। सो So बातें sweet. तो होती रहेंगी। हाँ ओके कोई तो लिखे है पायल मैं तो आपका कब से वेट कर रही थी। इट्स लाइक चला So गया। sweet. तो पायल ये तो रुंझुन वाली पायल पायली चुनमुन चुनमुन। तो आपका ना बड़ा क्यूट सा एक नाम है, इट्स हारिका राइट? जब आप साउथ हारिका की was हारिका मेरी नाम नहीं मतलब मेरा नाम नहीं था। हारिका was my ऑन स्क्रीन नेम। मेरा जो प्रयानम फिल्म आई थी ना पहली फिल्म तो तेलुगु में तो वहाँ उसमें मेरा नाम था हारिका तो लोग मुझे हारिका ही बोलते हैं। उसके बाद से साउथ में ऐसे ही होता है। Means सो if इट्स they लाइक like the character, they start calling in that name. बहुत तो प्यार ऐसा तो मिलता है वहाँ पे। वो तो अब बहुत प्रोफेशनल से है, बोलते हैं कि टाइम मतलब टाइम एंड बहुत सही से बहुत। तो ऐसा मतलब यू आर दो बंगाली राइट? सो बंगाल से स्टार्ट नहीं किया, बंगाल के पास उड़ीसा है वहीं से काम स्टार्ट ना करके एकदम साउथ कैसे आपने जंप मार लिया? वो थोड़ी स्टोरी बताइए हमको। हाँ एक्चुअली मैं अगर कैलकाटा में रह के या बंगाल में रह के काम करना मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मेरे फैमिली कभी ये एक्सेप्ट नहीं करते तो मुझे घर से भागना पड़ा और अच्छा मैं बॉम्बे आई थी लेकिन मेरी दीदी रहती थी बॉम्बे में तो आके मैं
तब मैं 12th में थी और मेरा कॉलेज का वेकेशन चल रहा था आफ्टर गिविंग आईएससी। तो उसके बाद मैंने मेरे दीदी के पास आके रुकी थी। फिर यहाँ से मैंने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया। एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करके फिर यहाँ से जैसे मैंने ज्वाइन किया तभी से मुझे ऑफर्स मिलने लगे हैं। मतलब मुझे शायद 10 दिन भी नहीं हुआ होगा कि मैंने आई ऑलरेडी डन अ फिल्म विद बीबीसी। ये यू आर सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी। तो तब मम्मी पापा का रिएक्शन का क्या था? मतलब आप जब भाग के दीदी के पास आ गई एंड दे आर नॉट तो अलाउड टू डू फिल्म्स एंड ऑल। आई डोंट हैव मॉम। मेरे पापा ही मेरे मम्मी है पापा है दोनों हैं। तो मेरे पापा तो मुझसे उसके बाद 6 महीना बात ही नहीं थे क्योंकि हमारी बात नहीं फैमिली की। बहुत कंजर्वेटिव है। एंड यू नो ना जी जी। बंगाली जो ट्रेडिशनल फैमिली होता है, जो पुरानी खानदानी फैमिली होते हैं, वो लोग कैसे होते हैं। हमारे घर में लड़कियां स्लीवलेस तक नहीं पहनते हैं। तो उस घर की लड़की निकल के फिल्म लाइन में आएगी मतलब पॉसिबल ही नहीं है। वहां से मैं निकल के आके इंडस्ट्री ज्वाइन किया एंड आई एम डूइंग थिंग्स एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरे लाइफ में जो भी हुआ है, जितना भी हुआ है, बहुत स्मूथली हुआ है। तो फिर कैसे रहा? मतलब ये 10 दिन के बाद काम मिला, लाइक फिर अब बॉलीवुड फिल्म नहीं करके अब फिर साउथ में कैसे चली गई? लाइक साउथ में एक्चुअली स्टार्टेड विद साउथ ओनली क्योंकि मैं जब यहाँ पे आई थी तो मेरी एक फ्रेंड जो एक्टिंग क्लास में थी तो वो एक साउथ की मूवी के लिए ऑडिशन देने जा रही थी। तो मैंने बोला कि मुझे भी जाना है, मुझे भी देखना है कि कैसे ऑडिशन वगैरह होता है। तो शी से ठीक है आ जाए मेरे साथ। जब मैं गई और डायरेक्टर जो थे, जो मेरी फर्स्ट फिल्म की प्रायनम के डायरेक्टर, उन्होंने मुझे देख के बोला कि आई वॉन्ट दिस, शी विल बी माई हीरोइन। तो मैंने कहा कि ओके। नो 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 लाइक आई डोंट नो। मुझे यू नो ना, मैं कलकत्ता से हुआ, साउथ में कुछ नहीं जानती थी। सिर्फ मैं 2-3 चीजें जानती थी। चिरंजीवी सर को जानती थी, कमल हसन सर को जानती थी और बस, रजनीकांत। और कुछ नहीं जानती थी साउथ के बारे में। नागार्जुन सर को जानती थी और किसी को नहीं जानती थी, कुछ नहीं पता था मुझे। तो मैंने पहले ना कर दिया। उसके बाद 3 महीने बाद वापस वो लोग आए और दे आर सेइंग कि डायरेक्टर के दिमाग में तुम बैठ गए हो। डायरेक्टर मतलब हम लोग पूरे बॉम्बे में लड़की देख चुके हैं, साउथ में लड़की देख चुके हैं, बट डायरेक्टर वांट यू ओनली। तो दैट्स हाउ। तो फिर मैं, उन्होंने बोला कि देखो हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम घर से भी किसी को लेके आओ, पूरा सिक्योरिटी है, विल टेक केयर ऑफ यू, और कुछ डरने वाली बात नहीं है। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एंड दे वर रियली वेरी नाइस पीपल। मतलब बहुत ही अच्छे लोग हैं। ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री बोले तो लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि ऐसे होंगे वैसे होंगे, लेकिन टचवुड, मतलब टचवुड मुझे सारे अभी तक मैंने जितने भी काम किए हैं सारे मुझे, मतलब आई डोंट नो, भगवान का आशीर्वाद हो या मेरी मम्मी का आशीर्वाद हो कि मुझे सारे अच्छे लोग ही मिले। जी, ये मम्मी का आशीर्वाद ही होगा क्योंकि वो जहां भी हो चाहेंगी कि मेरी बेटी सक्सेसफुल हो এবং सही जगह पे रहो। तो लाइक लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम होता है एंड साउथ इंडियंस आर लाइक सो मच पोजेसिव अबाउट देयर लैंग्वेज। तो कैसे, मतलब कैसे लैंग्वेज सीखा? या फिर कभी कभी लगता होगा कि मैं कहाँ आ गई, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड हाँ, हाउ डू जब यू? मैं शुरू किया था तो मुझे लग रहा था कोई हिब्रू बोल रहे हैं क्या, ये लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बट वो लोग बहुत हेल्पफुल थे। वो लोग मुझे लिख के देते थे डायलॉग्स, फिर मैं उसे याद करती थी और मुझे आई हैव अ वेरी गुड मगिंग पावर। तो मैं मग अप करती थी डायलॉग्स और मैं बोलती थी। बाद में दे, मतलब जैसे जब वो लोग नॉर्थ से हीरोइंस लेते हैं ना, तो दे वो डब कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली ना, कितना भी मैं लैंग्वेज बोल दूं लेकिन एक्सेंट नहीं आएगा। तो वो दे हैव डब्ड इट। तो हर फिल्म मेरा ऐसा ही होता है साउथ का, वो लोग डब कर लेते हैं, लेकिन मैं डायलॉग्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाती हूँ ताकि मैं बोलूँ और मेरा लिप सिंक हो जब बाद में डबिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो एक कोई डायलॉग याद हो है आपको, या होगा कोई भी एक साउथ का साउथ का? अच्छा मैं साउथ में 2 लाइन इंडियन? बोलती हूँ। हाँ ये याद है इट्स वो। लाइक तेलुगु मूवी, तेलुगु या तेलुगु मूवी, तमिल? తెలుగు అంతే. ठीक ఇప్పుడు है। పద్ధతి అప్పుడు అనిపించదనికి పేలంత పడు సర్లు మర్చుకొని నిన్యం కాదు. कुछ भी समझ में नहीं आया। आई थॉट ये आपको समझाना पड़ेगा अभी, इसका क्या मतलब है? मतलब द गर्ल इज सेइंग टू द बॉय, हीरो हीरोइन हीरो को बोल रहा है कि मैं शादी के बाद भी काम करना चाहती हूँ
और ऐसा नहीं कि मैं घर पे बैठ जाऊंगी क्योंकि मेरी शादी हो गई और मैं हाउस वाइफ बन जाऊंगी, ऐसा नहीं, मुझे काम करना है उसके बाद, यही बोल रही है वो। ओह वाव ग्रेट। सो लाइक टॉलीवुड बोलते हैं तो लोग कोलकाता के इंडस्ट्री को भी जानते हैं, साउथ इंडस्ट्री को भी जानते हैं। तो लाइक साउथ इंडस्ट्री में फिर जो होता है उनका एक एम भी होता है, इतने सारे मतलब साउथ इंडस्ट्री के एक्टर्स है, उनका मेन एम बॉलीवुड है। लेकिन आपका सपना जो पहले पूरा हुआ, फ्रीडम आपको मिला, लेकिन वो फ्री ही नहीं हो पाया, उसको कोई देख ही नहीं पाए। एग्जैक्टली। लाइक हाँ, हाउ यू फील दैट टाइम एक बॉलीवुड मूवी आया फिर चला गया, देन यू नहीं, डन लाइक फ्रीडम पटेल रिलीज की ही नहीं पंजाबी। हुई अभी तक। हाँ जी। फ्रीडम फ्रीडम रिलीज ही नहीं हुई अभी तक। और पटेल की पंजाबी शादी, देन वो तो पता है ना, दैट हैज गॉट रिलीज्ड। एंड पटेल की पंजाबी शादी भी वी हैड उतना अच्छे से भी रिलीज नहीं हो पाई फिल्म जितना होना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा सा दो प्रोड्यूसर के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, उससे फिल्म को थोड़ा सा फर्क पड़ गया। जबकि बहुत हाई, मतलब अच्छा बजट की फिल्म थी, हाई बजट तो नहीं बोलूंगी, बट इट हैड अ 20 करोड़ रुपीज लैंडिंग कॉस्ट फिल्म की। उसके बाद भी इतना सबसे तो काफी होता है वैसे, इतना भी छोटा अमाउंट तो है ही नहीं 20 करोड़। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से इसको लॉन्च होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं। लेकिन दो वेटरन बॉलीवुड के दो दिग्गज आपके साथ थे, एक तो ऋषि हाँ, कपूर जी, परेश रावल, क्या क्या एक्टिंग टिप्स आपने लिए या फिर उन्होंने दिए, तो लाइक हाउ यू एंजॉयड? वो जैसे परेश जी मेरे पापा बने थे फिल्म में, तो परेश जी मुझे हमेशा ऐसे ही बोलते थे कि मतलब चिल करो, कुछ नहीं, बस ठीक डायलॉग है। बोलो। हाँ। एंड परेश जी के साथ क्या है ना, जब काम करती थी, मतलब जब हम दोनों का सीन एक साथ थे, कभी लगता ही नहीं कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। परेश जी इतना स्पॉन्टेनियस और इतना नेचुरल है कि मेरा भी लाइक नेचुरली हो जाता था। और मेरे हम दोनों के जो सीन्स है वो इतने अच्छे आए हैं। और ऋषि जी तो बहुत, लोग पहले मुझे बहुत बोलते थे कि बहुत मतलब थोड़ा सा ध्यान से रहना, ही इज अ एंग्री मैन एंड स्टफ। लेकिन जब मैं ऋषि जी से मिली, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। और यू वोंट बिलीव, अभी भी हमारी फिल्म 2017 में रिलीज हो गई, उसके बाद भी अभी भी ऋषि जी को कभी भी मैं मैसेज करूँ कुछ भी, तुरंत रिप्लाई करते हैं और कोई घमंड नहीं, और बहुत ही अच्छे इंसान है। ओके, तो आप ना थोड़ा नाम बोल दीजिए आर शाह जी को, वो आपके लिए पूरा फिदा है। आई फेल इन लव विथ यू फॉर एवर सिंस आई सॉ यू इन पटेल की पंजाबी शादी। प्लीज टेक आवर क्वेश्चंस एंड प्लीज टेक माय नेम। तो आप उनका नाम थोड़ा बोल क्या दीजिए। नाम है? सॉरी, अब मैंने आर देखा नहीं। आर शाह। आर अच्छा। शाह। Hi Rakshit. I know, yeah, he's a very nice guy. तो Rakshit, hi. रक्षित जी, हाय। तो रक्षित दी, हमने आपका नाम ले लिया। तो इस लाइक कि कैसा था आपका बचपन? दो यू आर ए बंगाली, तो मीठा खाना तो बहुत पसंद होगा आपको, एंड आई हर्ड दैट कि यू आर अ कॉफी लवर, मतलब डाई हार्ट लवर। तो कॉफी कोई दे के आपसे कुछ भी काम करवा सकता है? मतलब बहुत कुछ करा सकता है एक्चुअली। अगर मुझे मॉर्निंग में उठ के मुझे कॉफी नहीं मिला तो मैं पागल हो जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ। और लोग अगर समझ लो ऐसे कहीं पे हूँ कि जहाँ पे मैं उठ के मुझे कॉफी नहीं मिला, और लोग अगर बोलेंगे ठीक है तुम्हें कॉफी मिल जाएगा, अगर तुम ये कर लो वो कर लो, मैं कर लूंगी। लेकिन तो मुझे मतलब सुबह जो उठ के भी कॉफी चाहिए। अभी जो फैंस आपको देख रहे हैं, आपके फॉलोअर्स, तो मतलब ये है कि कॉफी दे के आपको मनाया पटाया जा सकता है। हाँ, आई कैन गो फॉर अ डेट फॉर सो आई कॉफी। लाइक दिस कॉम्बिनेशन। आई हैव माई आइसक्रीम, तो उसको कोल्ड कॉफी भी बना के आपको पिला सकते हैं। ओह सो स्वीट। बट मुझे और एक चीज है, मुझे ना कोल्ड कॉफी अच्छा नहीं लगता, मुझे कैपुचिनो अच्छा लगता है, वो तो भी आइसक्रीम। स्ट्रॉन्ग कैपुचिनो। ओ गॉड। तो आई एम एक्ट्रेस तो लिटरली अ वेटरन कॉफी ड्रिंकर। वाओ, अच्छा एक्ट्रेस लोगों को तो बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है, तो यू आर लाइक कुछ भी देना नहीं होता? कुछ भी करते कुर्बानी। हैं कुर्बानी? हाँ। कुर्बानी देनी पड़ती है ना एक्ट्रेस लोगों को, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, इससे अवॉइड करो, एंड यू लाइक कॉफी विथ शुगर और विदाउट शुगर? नहीं, शुगर तो आई डोंट टेक, और अभी नहीं, मैं कभी भी पसंद नहीं करती थी शुगर तो। और वही मतलब वो वही बोलना था कि मैं बीइंग अ बंगाली, मुझे मीठा पसंद नहीं है। है लेकिन मच्छी।
हाँ, मुझे मुझे मिर्ची बहुत पसंद है। मैं बहुत मुझे मिर्ची वाले खाने बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं मीठा भी खाती हूँ तो डार्क चॉकलेट खाती हूँ जिसका 80% कोकोआ होता है। तो इट्स लाइक और अ मीठा मुझे शाम। कभी कभार अच्छा लगता है। हाँ, कैलकाटा जब जाती हूँ बहुत अच्छा लगता है। इवन मेरी नेबर है जो भुवनेश्वर से है, और वो जब वो अभी भी वहाँ पे फंस गई है, भुवनेश्वर उड़ीसा गई है, उसकी मम्मी उधर रहती है। तो वो मेरे लिए उड़ीसा की रसगुल्ला लेके आती है। तब मैं ओह। इतना बहुत बड़ा होता है ना रसगुल्ला, वो मुझे एक ऐसे बड़ा बड़ा 4-5 लेके आती है, और मैं 2-3 दिन में खत्म कर देती हूँ। मुझे हम्म। वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, कैलकाटा का रसगुल्ला और उड़ीसा का रसगुल्ला। तो ये कभी नहीं हुआ कि आपको मतलब भुवनेश्वर या फिर उड़ीसा से हॉलीवुड इंडस्ट्री से कभी ऑफर आया हो? नहीं, मैंने एक्चुअली पता नहीं, मैंने कभी उतना मतलब ध्यान भी नहीं दिया। और एक्चुअली देखो, मुझे बहुत सब इंडस्ट्री से ऑफर आते हैं, बंगाली से भी आता है, उड़ीसा से मुझे नहीं लगता, आई डोंट रिमेम्बर। फिर ऐसे तो भोजपुरी से भी आता है, हर जगह से आता है। लेकिन मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ काम करने में। मैं अगर पहले स्क्रिप्ट देखूंगी, मेरा क्या रोल है वो देखती हूँ, फिर मैं कितना कंफर्टेबल रहूंगी, मुझे फैसिलिटीज क्या मिलेगा, सब कुछ देख के मैं फिल्म करती हूँ। तो बहुत मतलब जैसे कि साउथ में कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा है। एक तो दे प्रोवाइड यू एवरीथिंग, लाइक दे प्रोवाइड यू कार, दे प्रोवाइड यू नाइस 5 स्टार वैनिटी वैन, 5 स्टार होटल, सब कुछ होता है। मेरा पूरा टीम जाता है मेरे साथ। तो बहुत कुछ चीज होता है जो बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वहां पे जाके मैं कभी कभी अटक जाती हूँ। हमेशा ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे ऐसा कोई मुझे अपर्णा सेन आके उन्होंने वो बताया कि मेरे साथ तुम फिल्म करो और मैं तुम्हें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो मैं बोलूंगी मैडम कुछ मत करो, बस आपकी फिल्म में मुझे ले लो। आपकी सुनिए, ऐसा कभी हुआ है कि कोई ड्रीम रोल, जैसे बॉलीवुड में या फिर टॉलीवुड में कोई ड्रीम रोल या फिर ड्रीम एक्टर के साथ आपकी पूरी हो गई हो? जैसे साउथ में जब आपने काम किया तो कुछ लाइक ये स्टार्स को मैं जानती हूँ, इनसे मुलाकात हो गई होगी, या फिर उनके साथ काम करने का ऑफर आया होगा, या फिर ऑफर आया है या फिर आने वाला है, ऐसे टॉलीवुड में या बॉलीवुड में? मतलब सॉरी, मैं आई कुडंट गेट योर क्वेश्चन। मतलब ऐसा है कि जैसे साउथ इंडस्ट्री में आपके जितने भी आप जानते हो इस कलाकार को, इस स्टार्स को, तो अचानक से उनके साथ रोल करने का ऑफर मिला हो, या फिर एक ऑफर मिल गया हो जिससे आप उनके साथ काम कर चुकी हो, एड में, फिल्म में, एनीथिंग? हाँ, जैसे मैंने जूनियर एनटीआर के साथ काम किया, ही इज अ सुपरस्टार देयर, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड ही कम्स फ्रॉम अ ह्यूज फैमिली। बट ये ये मतलब साउथ के एक्टर्स यू नो बहुत हम्बल होते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। मैं चिरंजीवी सर को भी जानती हूँ, मैं बाकी भी अल्लू अर्जुन को जानती हूँ। दे आर वेरी नाइस पीपल। मतलब किसी का घमंड वगैरह, एटीट्यूड, टेंशन शो करना कुछ नहीं होता है। और जो हमारे जनरेशन के एक्टर्स है, जैसे नानी है साउथ के, वो लोग बहुत अच्छे बड़े एक्टर्स है। नानी है जो हमारे फ्रेंड्स है, तो वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो हम लोगों ने एक ही साथ करियर शुरू किया था। ओके, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन वो मेरा फैन हुआ करता था। तो यू नो लाइक दैट्स हाउ ऑब्वियसली। तो ऐसे हमारे बहुत फ्रेंड्स हैं जो साउथ से हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। और सारे सब ने बहुत मतलब बहुत हम्बल होता है। अल्लू अर्जुन, इमेजिन, इज सच अ बिग स्टार, बट इतना हम्बल है, इतना क्यूट है कि मैं क्या बताऊं। क्यूट तो वो है आज भी, क्यूट तो वो हाँ। आज भी है। तो ऐसे बॉलीवुड में किसके साथ काम करने का एक ख्वाहिश है, या फिर बॉलीवुड में हम फिर से कब आपको देखने वाले हैं, पायल को? अभी मैं बहुत सारे फिल्म्स इस मतलब शुरू करने वाली थी, साउथ की भी थी और हिंदी भी थी। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारे फिल्म्स पोस्टपोन हो गए हैं। तो ठीक है, अभी पता नहीं, अभी फिनेंशियल भी इश्यूज आएंगे, जी। क्योंकि इकोनॉमी भी लॉकडाउन। एक रिसेशन में हम चल रहे हैं। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी जो मुझे एट द मोमेंट जो सिनेरियो लग रहा है कि इस साल अगर फिल्म चालू हो भी गई तो रिलीज तो नहीं हो पाएगी, जो भी अगले फिल्म, साल क्योंकि ही। मेरा कोई शूटिंग किया हुआ नहीं था।
कि रिलीज हो जाएगा फटक से, नहीं मेरा कोई शूटिंग, सब मैं शुरू करने वाली थी। मैंने एक्चुअली आफ्टर मेड मी, तो दैट मेड मी लाइक आई लिटरली पुट ऑन वेट। तो मुझे बहुत टेंशन था और मुझे ऑफर्स तो मिले थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आई कैन नॉट फेस, मीन्स लोगों ने मुझे एक डिफरेंट वे में देखे और सडनली ऐसे बेबी एलिफेंट बन के नहीं जा सकती मैं। सो यू नो लाइक बिकॉज बीइंग एन एक्टर, नॉर्मल लाइफ ठीक है, लेकिन एक्टर को जो मुझे मैं फील करती हूँ, मैं अगर नॉर्मल होती तो मैं शायद मतलब अगर फिल्म इंडस्ट्री से नहीं जुड़ी होती और मुझे कैमरे के सामने नहीं आना होता, तो मैं ये सब उतना भी मतलब नहीं करती। ओके, हेल्थ के लिए भी हाँ, हाँ, हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि यू कैन नॉट इग्नोर दैट, nobody can ignore that, you should take care of your health, which is more important, and obesity can lead to so many problem like yes. sugar हो सकता है, diabetes हो सकता है, heart का problem हो सकता है, so we cannot take chance, we have to be literally healthy, but फिर भी एक बार प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं एक्ट्रेस हूँ और मुझे ये लगता है कि जितने लोग हम लोगों से इंस्पायर्ड होते हैं, इंस्पायर्ड, दिस राइट। इज आवर ड्यूटी to, and they see us as their dream girl, so it is our duty to ड्यूटी maintain टू ourselves रिटर्न द गुड nicely so थिंग्स that, एंड पॉजिटिव थिंग्स। है ना, तो जी। तो मैं अपनी ड्यूटी समझती हूँ उसको, एंड इसीलिए मैंने कभी, मैंने सोचा आई डोंट माइंड इफ आई एम नॉट वर्किंग, लेट मी लूज वेट एंड देन आई विल स्टार्ट। आफ्टर आई लॉस्ट वेट एंड आई हैव लॉस्ट लाइक 17-18 kgs in 6 months. 17-18 kg इन 6 months? Yeah, in 6 months. ओके, वो मैं पूछने वाली हूँ, लेकिन वो थोड़ा मैसेज में पढ़ देती हूँ। आपको बहुत सारे मैसेज आए हैं। जैसे कोई लिखा है कि यू डिजर्व इट, लुकिंग सो क्यूट। सबके नाम तो सॉरी हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। दीदी यू आर लुकिंग सो क्यूट। चीकू ने लिखा है आई एम बिग फैन ऑफ योर। आई थिंक आपको ही Thank लिखा you. होगा। ओके। सौजन्य पटनायक, हाउ आर यू? Hmm. Hi Patnaik ji. I'm good, thank you. एंड और कोई लिखे हैं हाउ आर यू डूइंग? पायल, यू आर सो ब्यूटीफुल। एंड आई थिंक दैट्स रक्षित। रक्षित ने फिर से पूछा है कि शाहरुख खान के साथ आप कब काम कर रहे हैं? मैं तो मर रही हूँ उनके साथ काम करने के लिए, वो एक बार बोल दे पायल मेरे साथ काम करो मैं तो मर जाऊंगी। मुझे तो लगता है कि मैं 2-3 दिन या पता नहीं कितने दिन में होश ही में नहीं आऊंगी बट आई एम so waiting to work with Shahrukh Khan, and I'm sure God has been great, so maybe soon. तो नमा विशाल ने लिखा है यू डिजर्व इट एंड इट्स योर डेस्टिनेशन। या थैंक्स। थैंक यू। सो सुनील मुरारकर जी ने लिखा है इन, हाँ तो मैं सुनील मुरारकर जी के जी जी, मैं वही मिस्टर वही स्पाइस, बोलने वाली थी। उनकी वजह से कि हम आज बात कर रहे हैं। सुनील जी एग्जैक्टली, इज अ वेरी नाइस एंड हम्बल पर्सन। वेरी थैंक नाइस, यू सो मच सर। एब्सोल्युटली इज अ वेरी नाइस पर्सन, एंड मैंने उनके मुस्कान स्पाइसेस के इनॉग्रेशन मैंने ही जी किया जी था, जी जी सो आई जी। केम टू उड़ीसा दैट टाइम। होप नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी तो आई विल मीट यू आल्सो। नेक्स्ट टाइम जब आएंगी तो हम सुन पाएंगे कि आप फिल्म शूट के लिए आ रहे हैं। इट वुड बी अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। या तो एब्सोल्युटली। रोहित ने आप तो आपसे बंगाली से पूछे हैं, तुम्हें हिंदी बोलते भलो पारो। नहीं, आप थैंक यू। आंसर दीजिए बंगाली में। ओके। तो अब ये बताइए मुझे, आपको हिंदी, बंगाली और लाइक टॉलीवुड कौन सी भाषा ज्यादा मीठी लगती है अभी? अभी जब हिंदी, आप बॉलीवुड। बंगाली, टॉलीवुड मीन साउथ के। जी। सी एक बात अच्छा। तो मैं बता दूं, बंगाली इज द स्वीटेस्ट लैंग्वेज। या बंगाली
वैसे बंगाली में और बहुत स्वीट्स होते हैं, दैट्स व्हाई। हाँ, तो मिठास बहुत होते हैं जब हम बंगाली में बात करते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा चपर चपर करती हूँ, लेकिन मैं, मेरी दीदी वगैरह जो मेरे कजन्स हैं वो लोग ऐसे बात करते हैं, इतना धीरे बात करते हैं। और लहजा जो होता है बंगाली का, जैसे कि मैं बता दूं, না গো আমি খাবার খেয়ে নিয়েছি, লাইক হ্যাঁ হ্যাঁ हम्म। হয়ে যাবে, চিন্তা করো না, আচ্ছা তুমি কি করছো। সো লাইক ভেরি কুল, ভেরি स्वीट लैंग्वेज। सो बंगाली इज अ वेरी स्वीट लैंग्वेज। अब हिंदी मतलब इट्स नॉट अ नेशनल लैंग्वेज, बट यस ऑलमोस्ट लाइक अ नेशनल लैंग्वेज, बिकॉज क्योंकि एवरीबडी कैन सब स्पीक इन दैट लैंग्वेज। एक कॉमन लैंग्वेज होता है जो दैट कैन कनेक्ट, बिकॉज वी, आवर कंट्री इज इन डाइवर्सिटी एंड वी हैव सो मेनी लैंग्वेजेस। तो लाइक तो एक लैंग्वेज जो हम सबको जोड़ के रखे हैं, दैट इज हिंदी। क्यों, और जी हमारे, वी आर नॉट सो, आवर कंट्री इज नॉट सो एजुकेटेड कि सबको इंग्लिश भी आती है उतना अच्छे से। तो हिंदी इज द लैंग्वेज जो एटलीस्ट कोई बोल, अच्छे से बोल भी नहीं पाएंगे लेकिन समझ जाएंगे। तो जी। हम लोगों को जोड़ के रखे हैं हिंदी। ओके, रॉक रॉकी या रॉक ने पूछा है कि व्हाट्स योर, इज देयर एनी कंट्रोवर्सी ऑफ योर लाइक लाइफ या फिर फाइनेंशियल ब्रेकडाउन, ऐसे कोई अरे कंट्रोवर्सी हाँ, हो? वो चीज तो एक ब्रेकिंग न्यूज बन गया। हर जगह सब मुझे फोन करके, मैसेज करके ये पूछ रहे हैं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हमें बताओ। मैंने ट्वीट, इंस्टाग्राम पे पोस्ट ये किया था कि अभी ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन काम किसी का ही वैसा नहीं हो रहा है, तो हम लोग फिनेंशियल प्रॉब्लम सबको आ रहा है। इट्स नॉट अबाउट मी, और ऐसा नहीं कि मेरा बोलने का प्रॉब्लम ये था कि सिर्फ गरीबों को ही नहीं, हम सब, इवन वी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सबको आ रहा है सबको, बिकॉज मतलब ये तो लेके ऊपर से लेके नीचे तक सबको हाँ फाइनेंशियल इकोनॉमिकल क्राइसिस तो होने वाला है। हाँ, क्योंकि इवन आई हैव सीन लाइक माय डैड एंड मेरे बहुत जान पहचान लोग हैं जो शेयर मार्केट में हैं, दे हैव लॉस्ट मनी लाइक क्रेजी। मतलब अगर 2 करोड़ उनका 20,000 हो गया है। तो आई एम सेइंग लाइक दैट वे एवरीबडी इज सफरिंग। ओके, तो पायल अचानक लेफ्ट है गले, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन नेटवर्क, आई थिंक। या कनेक्ट हो गई पायल हमारे साथ अगेन। वेटिंग वेटिंग। हाँ, अगेन आई एम बैक। कुछ प्रॉब्लम हो गया था, गॉट नेटवर्क डिस्कनेक्टेड। प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड लॉकडाउन क्राइसिस। यस। तो अच्छा ये बताइए कि बचपन में कैसी थी पायल? गुस्सैल थी, नटखट थी, जिदखोर थी, या फिर पढ़ाकू टाइप्स थी, या बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती थी? मैं जब मतलब स्टैंडर्ड तक, फोर्थ स्टैंडर्ड तक, मैं पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करती थी। मुझे जो टीचर्स पढ़ाने आते थे घर पे, उन लोग उनको मार के भगा देती थी। स्कूल में, मैं को एजुकेशन स्कूल में थी, लड़कों को पकड़ पकड़ के मारती थी रोज। हमारे जो हेड मिस्ट्रेस थे, शी यूज्ड टू कॉल माय आंट, मेरी आंटी लेने जाती थी तो बोलते हम लोग नहीं रखेंगे उसको स्कूल में, सबको पकड़ के मारती है। और क्लास में रहती नहीं है, सारा दिन वो पनिशमेंट मिलता है उसको, क्लास से बाहर रहती है। इसको मारना, उसको पीटना, कुछ भी शुरू कर देती है, ऐसा करती है। बहुत आया तरह से। जब तो मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड मतलब में गई, कोई दंगल खेलने का इरादा था क्या, मतलब बड़े होकर एक्ट्रेस ना बन के? नहीं, उस टाइम मुझे स्कूल में गुंडी बोलते थे। दे तो यूज्ड टू कॉल बचपन मी में क्या गुंडी। करने का आपने सोचा था?
मतलब ऐसे पूछते हैं बच्चों को कि अच्छा बताओ क्या बनना है तुमको बड़े होके, तो हाँ, पायल क्या बना? तब मैं बोलती थी मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है। तो तो ऐसी कोई सब वर्ड वर्ड काइंड ऑफ थिंकिंग कि आपको ये बनना है? जैसे मैंने किसी से पूछा था तो वो बोला कि क्या बनना है, मेरे को ट्रैफिक पुलिस बनना है क्योंकि वो सबको रोक देता है। दिस वेird काइंड ऑफ लाइक फ्यूचर प्लानिंग। ना मुझे मैं आई वाज वेरी गुड इन बायोलॉजी। तो मैं तब हमेशा सबको बोलती थी आई विल बिकम डॉक्टर। और जब ओके। मैं और बड़ी होती गई तो मुझे लगा था कि आई विल बिकम प्रोफेसर, सो दैट मैं सबको सिखाऊंगी, एवरीबडी, आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स, दे विल लिसन टू मी एंड ऑल दिस। बट मेरे फ्रेंड्स बोलते थे प्लीज तू प्रोफेसर मत बन, तू जब जाएगी ना क्लास में सब सीटी बजाएंगे तेरे स्टूडेंट्स। यस, तो आपकी कोई पढ़ेगा ही नहीं, आपके क्लास में तो सारे बच्चे फेल ही हो जाएंगे, लेकिन आपको तकते रहेंगे सब। हाँ। आपको देखते ही रहेंगे तो कुछ पढ़ेगा ही नहीं, आपको कोई सुनेगा ही नहीं, तो फेल ही हो जाएंगे आपकी क्लास क्लास में बच्चे। फिर मुझे किसी एस्ट्रोलॉजी ने बोले तुम कुछ भी ट्राई कर लो, यू विल बिकम एन एक्ट्रेस हाँ। ओनली, तुम्हारा लिखा हुआ है एंड तो यू तब आर अ बचपन में विनर। कौन, तो तो तुम तब भी बचपन में आपको कौन से एक्टर्स बहुत अच्छे लगते थे, बॉलीवुड के या फिर हॉलीवुड, सॉरी मतलब आपके बंगाल के? तो कौन से तब मतलब डाई हार्ट फैन, जो क्रश होते हैं ना पहले पहले, तो पायल के तब तब कौन से क्रश थे? मैं मैडली क्रेजीली इन एवरी वे वॉज अ क्रेजी फैन ऑफ शाहरुख खान। मैं शाहरुख खान की इतनी फैन थी कि अगर कोई शाहरुख के अगेंस्ट में कुछ बोलते थे उसको मैं लिटरली मारती थी, मारपीट करते, बोलते हैं ना मारपीट। मैं अपने कजन के साथ, मेरी जी। बहन के साथ मारपीट, और वो लोग मतलब पर्पसली मुझे बोलते थे कि शाहरुख ऐसा है वैसा है, और मैं इतना गुस्सा करती थी, मैं उन लोगों को मारती थी, जो भी सामान मुझे मिल जाता था मैं उसको फेंक के मारती थी। एंड रोती थी, फिर इतना रोती थी मैं खाना नहीं खाती थी। और फिर सब मेरे पापा सब मुझे मनाते थे कि नहीं नहीं ठीक है शाहरुख की बेस्ट है, ओके बाबा खा ले खा ले। फिर मेरे मुझे मनाने के लिए कभी पेस्ट्रीज, कभी चॉकलेट्स, कभी कोल्ड ड्रिंक्स, जो सब मुझे पसंद था बचपन में वो सब का लाइन लग जाता था। कभी मेरे चाचा मनाते थे, कभी मेरे मामा मनाते थे, ऐसा चलता था। लेकिन हमेशा हर 2-3 दिन में यही होता था कि सब मेरे पीछे, क्योंकि मैं इतना ज्यादा पागल थी शाहरुख के लिए, उसके पेपर कटिंग कर कर के पेस्ट करती थी। पोस्टर्स मेरे घर में माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान के पोस्टर्स भरे हुए थे। तो कौन सी और मूवी को आपने मतलब अनलिमिटेड टाइम देखा होगा, जितनी बार भी देखो वो अच्छा लगता है, या फिर उस फिल्म की वजह से आपके आपके मतलब कोई फ्रेंड्स या फिर घर में झगड़ा हो गया होगा कि ये मूवी तो मेरे को देखना है मतलब देखना है, जितनी बार भी देखो मेरे को देखना ही देखना है? हाँ, तो एक्चुअली डीडीएलजे जब फिल्म आई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे तब कुछ उतना जी। फिल्म विल्म का पता नहीं था। और जब दिल तो पागल है आई तब दैट इज द टाइम आई वाज मोस्टली इन 6th स्टैंडर्ड, जो मैं मेरी चाची के साथ, एंड माय चाची गॉट मैरिड दैट टाइम, उनके साथ मैंने फिल्म ये दिल तो पागल है हम दोनों देख देख के आए थे। फिर मुझे मेरे बहुत फ्रेंड्स ने बताया तूने डीडीएलजे नहीं देखा, इट्स अमेजिंग फिल्म। तो मैंने फिर पापा को, और डीडीएलजे वो काफी सालों से चली है हर थिएटर्स में, तो मैंने पापा को बोला मुझे लेके चलो, अभी उस थिएटर में चल रहा है डीडीएलजे, मुझे देखना है। तो पापा के साथ मैं वापस डीडीएलजे देखने गई, और वो फिल्म देखने के बाद निकले हम लोग। और क्योंकि वो काजोल ऐसे पापा के खिलाफ जाके शादी करती है फिल्म में, है ना, शाहरुख को, तो मेरे पापा बोलते ये सब फिल्म बच्चों को बिगड़ने के लिए बनाते हैं, ये सब फिल्म दिमाग में मत रखना। कभी ये और ना सोचना कि क्या फिल्म जा अगर पूरा। मैंने पापा को बोला था प्लीज अगर मेरा अरेंज मैरिज भी होगा ना, तो अगर एक तो तुम नहीं मानोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, ताकि मैं ऐसे दौड़ूंगी और मेरा हीरो ऐसे हाथ निकाल के ट्रेन से बोलेंगे आ जाओ, और 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 वैसे फिर वो आपके पापा चाहिए। बोलेंगे जा जा पायल जा, जी ले जा अपनी जिंदगी। जा जी ले अपनी जिंदगी। अगर ऐसा, अगर अगर मेरा लव मैरिज हुआ और आपने नहीं माना, और अब मेरा अगर अरेंज मैरिज होता है
तो ऐसा सीन हम बनाएंगे, एक ट्रेन बनाएंगे, और जब हम विदाई होगा ना तो आप मुझे बोलेंगे जा बेटी जा, जी ले अपनी जिंदगी, और उस लड़के को ऐसे निकल के मुझे बोलना पड़ेगा आ जाओ हाथ, मतलब ऐसे शाहरुख के जैसे ही होना, मतलब करना पड़ेगा मुझसे। और जो भी थोड़ा बहुत भी शाहरुख का स्टाइल करते थे ना, मेरे चाचा के फ्रेंड थे एकदम बहुत शाहरुख के जैसे लगता था, और वो स्टाइल वाइल भी शाहरुख जैसे करते थे, तो मैं बोलती थी अंकल अंकल, एंड दे वर वेरी यंग, मतलब मेरे चाचे भी बहुत यंग थे तो उनके फ्रेंड्स भी यंग थे, हम छोटे थे। मैं बोलती थी प्लीज तुमको तो तुम शाहरुख खान जैसे दिखते हो, प्लीज तुम्हारा ही पिक्चर मुझे भेजते रहना, ये एक आज बार तुम मेरे सामने आ जाना, मुझे लगेगा शाहरुख मेरे सामने है। यू टू लुक क्वाइट सिमिलर टू शाहरुख। मैं ऐसे पागल थी। तो मतलब तो जो कि आप इतनी क्यूट अभी हैं तो बचपन में तो होंगी ही। जब आप 6th या 7th में पढ़ रही थी, जब आप शाहरुख खान की मूवी देखने गई, तो बहुत सारे लड़के होंगे जो शाहरुख खान को फॉलो करके आपको उसी स्टाइल में प्रपोज किए होंगे। तो ऐसा फर्स्ट लव लेटर आपको कब मिला, कैसे, किस स्टाइल में मिला? मुझे इम्प्रेस करने के लिए सारे लड़के शाहरुख खान जैसे ही बिहेव करते थे, मतलब दे यूज टू डू एवरीथिंग। पायल। हाँ पापा पापा फाइल भी करते थे ऐसे मेरे बैल्कनी के सामने आके ऐसे, और मेरे पीछे इतने लड़के पागल थे, मतलब मे बी आई व्हेन आई वाज इन 6th 7th स्टैंडर्ड, तब कम से कम मेरे पीछे लाइक कम नहीं तो 1000-1200 लड़का तो मेरे लिए पागल थे, चाहे वो सारे एरिया, मेरे स्कूल के एरिया, मेरे स्कूल के सामने एक कॉलेज है, मेरे स्कूल के लड़के लोग, मेरे स्कूल के एरिया के लोग, मेरी बुआ के घर के सामने, मेरी मासी के घर के सामने, मेरे नानी के घर के सामने, मेरे घर के सामने जितने लड़के थे सबको यही था कि हमें पायल से ही शादी करनी है। अच्छा, वो दोस्त Everybody was like that. तो अभी वो इसके दोस्त वजह से बड़े मुझे घर होते, से निकलने नहीं देते थे मेरे पापा। तो अभी वही दोस्त या फिर गली के सारे, मतलब सब लड़के जब आपको इतनी बड़े स्टार होते हुए देख रहे हैं, तो अभी जब महसूस कर रहे होंगे तो कैसे वो माहौल आप कैसे हासिल करोगे? अच्छा, तभी मेरे को लाइन आता था ना, अभी देख। हाँ तो अभी पता नहीं, मैं तो किसी के टच में नहीं हूँ, और मैं कभी उन लोगों से बात भी नहीं किया। हमारे फैमिली में आदत दन स्कूल के लड़का छोड़ के मुझे लड़कों से बात करने का भी इजाजत नहीं था। और मैं बोल रही हूँ ना, माय फैमिली इज एक्सट्रीमली तो कंजर्वेटिव। जी। हाँ तो यू मस्ट बी नोइंग एज यू आर फ्रॉम उड़ीसा, तो यू मस्ट बी नोइंग ना तो कि खानदानी बंगाली फैमिली कैसे होते हैं, मतलब और उड़िया मेरी फिर भी। चाची वगैरह कभी साड़ी छोड़ के कुछ और पहनते भी नहीं है, सलवार कमीज भी नहीं पहनते, दे आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो हमारे उड़िया में भी है आजकल, सब ट्रेंड एंड ट्रेडिशन चेंज होंगे, हाँ तब तो मतलब घूंघट में रहते थे हाँ। एंड मतलब बहुत, मतलब इजाजत और होती थी माय सब बात चाचीज करने एंड की। ऑल, दे आर नॉट इवन 48, बट they all are abide by the rules of our family. They are not that old, मतलब सब यंग ही हैं, लेकिन मतलब 40-42 ऐसे एज के होंगे, लेकिन वो लोग हर चीज वो करते हैं जो फैमिली का है, क्योंकि हमारे वही कल्चर है, वही उनको मानना पड़ेगा। तो मेरी जो छोटी चाची है बोलती है कि हाँ सब कुछ, सब लिबरेशन सिर्फ आप बेटियों को है लेकिन बहुओं को कोई लिबरेशन नहीं है। और मेरे पापा मुझे भी कोई इतना लिबरेशन देने का नहीं था, लेकिन मैं सुनती नहीं हूँ ना मैं करूंगी वही जो मैंने एक बार पकड़ लिया, मुझे ये करना है। पायल पहनने में ना झुनझुन करके दौड़ने लगी। अच्छा, ये दौड़ते दौड़ते आप हॉलीवुड कैसे चली गई, मतलब इंग्लिश मूवी, एंड हाँ देन कैसे वो मिला? आई थिंक वो वो पहली तो मूवी थी, नहीं, मतलब एक्चुअली पूरी। प्रैनम मुझे पहले मिला था, लेकिन वो शूटिंग बाद में शुरू हुई थी। और फिर बीबीसी फिल्म का जो था, तो मुझे वो डायरेक्टर, वहाँ पे भी वही हुआ, ही वाज फ्रॉम यूके द डायरेक्टर, एंड मैंने एक बार मिलने गई थी उनसे, किसी के थ्रू एक बार मिल लो बोल के, मैंने बोला ठीक है मैं मिल लूंगी। फिर उन्होंने बताया कि वो पायल इज वेरी प्रिटी, वी वांट दैट गर्ल, बिकॉज मैं बच्ची भी थी ना, उनको कैरेक्टर भी वैसा चाहिए था, एक वेरी वेरी क्यूट, मतलब अकॉर्डिंग टू देम they feel I'm a very cute and innocent looking girl. वो So एक्चुअली शॉक करते हैं, यू आर सो क्यूट। thank you. तो ऐसा उनको लगा था, तो मैंने सोचा, तो उन्होंने मुझे बोला कि ओके विल टेक पायल ओनली, शी इज द परफेक्ट वन। तो मैंने क्या, एंड देन व्हेन दे सेड
I'm gonna act with Sean Bean. Sean Bean, imagine हम लोग बचपन में गोल्डन नाइट देखे थे जो जेम्स बॉन्ड के थे, उनका मेन विलन शॉन बीन था. इवन शॉन बीन इज डूइंग आल्सो दिस अपना oh god, this most very famous episodes. अरे अपना, अरे याद ही नहीं आ रहे, very bad. It's one of the very famous one, the Games of Thrones. तो he is also part of it. तो imagine वैसे एक्टर के साथ मुझे काम करने का तुरंत मौका मिल गया है, मतलब ऑलमोस्ट घर बैठे बैठे. तो आई वोंट लीव दैट, नो. तो उसके बाद नहीं लगा या फिर और कोई मूवी का ऑफर आया? क्योंकि एक ही हॉलीवुड मूवी मतलब मैंने पता नहीं, पायल नहीं ने मैंने और एक कनाडा की भी मूवी की थी जहाँ पे मेरा मतलब फिल्म का स्टोरी ये था कि एक मैं स्कूल गर्ल बनी थी उसमें. आई वाज अ 15 ईयर ओल्ड गर्ल एंड फॉल्स इन लव विद नेबर सर्वेंट. उसको लेके वो फिल्म बनी थी. तो कनाडा की फिल्म थी, वो भी मैंने किया है. उसके बाद फिर मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं रहा. फिर उसके बाद अभी तक मैंने कभी कोशिश भी नहीं किया. लेकिन करो आप, पहले मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है एंड दैट्स बॉलीवुड एंड ऑल्सो साउथ. आई लव साउथ अ लॉट बिकॉज वहाँ पे हीरोइंस को, एक्ट्रेसेस को ना भगवान जैसे मानते हैं. साउथ में काम करने के एक अलग ही फन है. उसका तो बॉलीवुड भी कंपेयर नहीं कर सकते और कहीं भी नहीं होगा. लेकिन मतलब द वे दे रिस्पेक्ट देयर हीरोइंस एंड द वे दे ट्रीट देम, अमेजिंग. और that is South. And then Bollywood is a national means Bollywood is a platform where you get the national recognition also worldwide. Bollywood is very famous over the world also nowadays. तो बॉलीवुड तो है. उसके बाद मुझे ऐसा नहीं, आई वांट टू बी अ पैन इंडिया एक्ट्रेस. मुझे अच्छा उड़ीसा से भी स्क्रिप्ट मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी. इवन मुझे बंगाल से मिलेगा तो मैं वो भी करूंगी. हाँ तो मतलब बंगाल से अभी तक आपको ऐसा कोई भी कहानी या अच्छी नहीं लगी? बिकॉज यू आर बंगाली. जैसे अभी अभी तो रोहित पूछ रहे हैं, आर यू एन एक्ट्रेस ऑफ हॉलीवुड और बॉलीवुड या टॉलीवुड? रोहित जी, हॉलीवुड, बॉलीवुड एंड टॉलीवुड, मतलब तीन इंडस्ट्री में राज कर चुकी है. बाकी रहा उनकी बंगाली और हमारे एरिया में काम करना. यू विश कि वो जल्दी काम करें. यस, पैन इंडिया, ओएमजी. यस, ओएमजी. तो कभी कभी लगता है पायल सारे इंडस्ट्री में काम कर चुकी है. लाइक मतलब बॉलीवुड के पर एक्ट्रेस को हॉलीवुड का काम नहीं मिलता. तो कभी लगता है कि पायल को जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए अभी उतनी नहीं मिली, तो पहचान नहीं मिली. मुझे बताना पड़ रहा है हॉलीवुड में मैंने क्या है, बॉलीवुड में ये फिल्म क्या है, और ये नहीं है. तो कभी कभार लाता हूँ पायल के माइंड में. हाँ, कभी ये मुझे दिमाग नहीं, जैसे साउथ में तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज मी, किया लेकिन साउथ वाले को तो हर दूसरे जगह के लोग नहीं जानते. नहीं you know जानते जो राइट. तो साउथ में तो ओके, आई ऑलरेडी हैव दैट सेलिब्रिटी एक्ट्रेस का जो वो है. टैग होता है. लेकिन कमिंग आउट फ्रॉम साउथ अभी भी, क्योंकि पटेल की पंजाबी शादी का प्रमोशन वगैरह भी इतना अच्छे से नहीं हुआ, तो स्टिल है उतने लोग अभी तक मुझे पहचाने नहीं है. लेकिन अभी और 1 साल में जान ही जाएंगे. तो कभी ऐसा हुआ कोई आपके फैन आपके रास्ते में पुचका खाई होगी या कुछ शॉपिंग करने गई होगी, तो ऐसे मैंने आपको बहुत कहीं देखा है बहुत अभी तो सेल्फी? अभी यहाँ पे भी होता है. बिकॉज व्हेन आई गो फॉर वॉक, जॉगिंग के लिए जाती हूँ, तो मेरे साथ मुझे बॉडीगार्ड लेके जाना पड़ता है बिकॉज क्राउड हो जाते हैं हमारे जो जॉगर्स पार्क है यहाँ पे. और अपार्ट फ्रॉम दैट साउथ में तो ऑलवेज मैं तो कहीं पे जा ही नहीं पाती हूँ. मतलब साउथ में तो आई लाइक, मुझे याद है मैं अपनी फिल्म देखने गई थी थिएटर में. और मैं जब इंटरवल के टाइम में, मैं और मेरी फ्रेंड एंड शी वाज आल्सो फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया वहाँ पे, तो हम दोनों फिल्म देखने गए थे, मेरी फिल्म. जब हम निकले वहां से, कम से कम मतलब इवन लेडीज, मेन, सब हम दोनों के पीछे दौड़ने लगे. और हम जान बचा के दौड़ के फिर उसकी दीदी को सुने, दीदी जल्दी आओ, मतलब पायल इज मॉब. तो उसकी दीदी तुरंत गाड़ी लेके आई and we मतलब got into the car and left. Like that it happened. साउथ में तो ऐसे ही होता है.
मतलब you enjoyed it ना, कभी कभार ऐसा लगता है इतने सारे फैन थे, कोई बाहर नहीं जा पाती, बाकी लड़कियों के जैसे रास्ते में खड़े के खाना, शॉपिंग करना, नॉर्मल लड़कियों की जैसे वो कभी मिस करती है, या फिर आप इसी फेज को एंजॉय कर रही हो, करती हो? नहीं मतलब साउथ में तो ऐसा ही छोड़ती हूँ। और बॉलीवुड में क्या है, हमारे बॉम्बे में स्पेशली क्या है कि एक्टर्स अनलेस इट इज शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, इतने बड़े एक्टर्स अगर हो तो ही मॉब्ड होते हैं, नहीं तो बाकी इतने सब एक्टर्स इधर उधर घूमते रहते हैं। और मॉल्स एवरी 2 days, मतलब एवरी डे पीपल कैन सी एक्टर्स इन सम लाइक शॉपर स्टॉप एंड हियर एंड देयर। तो वो जो क्रेज है मॉब्ड वाला, वो वाला चीज बॉम्बे में नहीं है। तो लाइक अनलेस इट एंजॉय इज शाहरुख करती खान, सलमान खान अगर हो तो ही होता है, नहीं तो नहीं होता है। अमिताभ बच्चन जी हो? हो, तो बहुत बड़े एक्टर्स हो तो ही होता है, नहीं तो जो लोग बाकी बॉस सब लोग नॉर्मली घूमते हैं बॉम्बे में। बिग बॉस में कौन आएगा तो क्या पायल के जाना पसंद करेंगी? हाँ, वही कर रहा है। बिग बॉस से अगर आएगा, या फिर एनी टीवी रियलिटी शो में अगर पार्टिसिपेट का रियलिटी मौका शो में मिलेगा? अभी मेरा रियलिटी शो में मुझे कोई एट द मोमेंट कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी मैं फोकस करना चाहती हूँ फिल्म में, और मैं फिल्म करके बहुत ज्यादा अच्छे फिल्म्स करके मैं बड़ी स्टार बनना चाहती हूँ। दैट इज व्हाट आई एक्चुअली वांट। रियलिटी शोज सिर्फ फॉर मनी और फॉर एक्सपोजर, मुझे अभी रियलिटी शोज के में कोई इंटरेस्ट नहीं अच्छा, बिग बॉस का ऑफर मिलेगा तो सलमान है। खान भी नहीं, मिल जाएगा। नहीं, बिग बॉस का ऐसा नहीं कि मुझे ऑफर्स नहीं आए हैं। लोग ऐसे भी मुझे बोले हैं कि इफ यू आर इंटरेस्टेड देन विल पुट योर नेम अहेड। मैंने बोला नहीं, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे ये सब बात की बात है, मतलब जब मुझे कुछ करने को नहीं मिलेगा, मुझे फिल्म्स नहीं मिलेगी, काम नहीं करने को मिलेगा, तब मुझे ये सब प्लेटफॉर्म में जाना चाहिए। अभी तो मेरे पास इतने ऑफर्स है, इतने काम है, तो मैं क्यों अभी रियलिटी शोज करने जाऊँ? रियलिटी अरे, शोज आर द shows which are meant for the people who are not getting any work and they can spend their invest their time into them. तो जब रोहित नहीं जी मिलेगा या मतलब, ऐसा कोई सिचुएशन रहेगा तब करूंगी, अभी नहीं। जी जी, ये रोहित का सवाल था, रोहित का नाम मैंने लिया था, वो सुना नहीं उन्होंने, बट ये रोहित का सवाल था बिग बॉस वाला। अच्छा। तो ये ओके। लाइक, ओके, तो अभी लॉकडाउन के चलते पायल कैसा अपना टाइम स्पेंड कर रही है, क्या जैसे हमको बताने वाली है, हाउ डू लाइक डू यू रिड्यूस 15 to 70 kilos इन 6 months? इस 6 months. I will give all this credit ओके। to my dietitian. She is amazing. She is Kashish, and she is really amazing. Without her help, ये possible नहीं होता। मैं पहले 2-2, 3-3 घंटे एक्सरसाइज करके भी वेट लूज नहीं कर पा रही थी। देन आई वेंट टू हर एंड शी सिर्फ 1 ही घंटा वॉक करोगे तुम, एंड नथिंग एल्स, नो अदर एक्सरसाइज, ओनली वॉक, और that to 1 hour. Yeah, that to 1 hour, and you'll follow my diet. और मेरे डाइट में चावल भी थे, दलिया भी था, रोटी भी था। ऐसे सिर्फ डिनर में बहुत लाइट फूड हुआ करते थे, सूप और चिकन एंड लाइक दिस। Apart from that, the whole day was like proper food, like breakfast proper, lunch proper, everything, but quantity was less. And she said no extra walk, only 1 hour walk I want from her. I did that. Okay, 1 hour की जगह मैंने 1.5 घंटा कर लिया था। That also she told me not required. But मैं मुझसे होता नहीं है, because I'm so habituated for going for long walk, like I do 10 kilometers walk. तो suddenly वो कम हो गया तो मुझे मजा नहीं आ रहा था। तो मैं 7-8 किलोमीटर तो कर ही लेती हूँ every day. But things help. She said like बस, और the way I follow, उसने मुझे जो भी डाइट दिया उसके हिसाब से मैं 70 to 80% डाइट आई हैव फॉलोड एंड आई हैव गॉट द रिजल्ट। तो आपके सामने लिखा है कि यू, आलेख में लिखा है यू डोंट वांट टू लूज वेट। वो तब की बात कर रही है, वो जब थी। अच्छा, एक टिप्स। अच्छा, अभी तो आप वॉक करने नहीं जा पा रही है, तो पायल अपने लॉकडाउन को कैसे एंजॉय कर रही है, या फिर अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन कर रही है, क्या क्या कर रही है लॉकडाउन में? एक एक हमारी एक तो बहुत काम करना पड़ रहा है। बाई मेड्स आर नॉट अलाउड टू गेट इन टू द सोसाइटी, तो खाना बनाना, बर्तन, झाड़ू, पोछा, सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है। वो तो एक्सरसाइज हो ही जाता है।
तो एंड वाज डूइंग योगा, आई डू योगा ऑल्सो, मैं 40-50 सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ। कल से मैंने, आई हैव अ बिग सोसाइटी, वी आई हैव लिटरली लाइक वॉक करने के लिए हमारी सोसाइटी एनफ है, तो मैं कल से सोसाइटी में वॉक करना चालू किया। इवन आफ्टर टॉकिंग टू यू आई विल गो फॉर वॉक, बट हाँ गेट से बाहर नहीं निकलूंगी, ऑफ कोर्स बाहर रास्ते में नहीं जाऊंगी। सब स्टार शेफ बन गए हैं, तो लाइक पायल अभी शेफ बनी हुई है, क्या क्या सब बन एक्सपेरिमेंट गई, कर रही यू है। वोंट बिलीव, मैं बन गई। मैं घर में मतलब मैं मेरा पानी, ये जो पानी का मेरा बॉटल है ना, मेरी बाई वो भर के 6 बॉटल भर के जाती है, क्योंकि मैं 4-5 लीटर पानी रोज पीती हूँ, तो भर के जाती है वो मेरे लिए, तब मैं पानी पीती हूँ। मैं कभी बिस्लरी के टैप में जाके कभी पानी तक नहीं भरती हूँ। अभी मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। और मैंने एक बार अंडा भुर्जी बनाई थी पहले, मैं इतना खराब बनाई थी, मैं खुद ही खा नहीं पाई। और अभी मैं ब्यूलिट दाल, उड़द का दाल, आलू पोस्तो, राजमा, छोले, चिकन करी, एग करी, मैं इतना अच्छा बना रही हूँ कि मुझे लगता है मैं मेरे मेट से भी ज्यादा अच्छा बना रही हूँ। तो इसके बाद मेरे को छुट्टी। नहीं अभी छुट्टी नहीं दे, अभी तो टाइम ही टाइम है इसीलिए कर पा रही हूँ, नहीं तो हमें तो मतलब 6-7 बजे उठ के दौड़ना पड़ता है। ओके, रामानंद बैनर्जी लिखे आर यू बंगाली? पायल says, then please say something to your Bengali fans. जी हाँ, वो बंगाली है, बाकी फैंस के लिए क्या बताएंगी वो खुद ही बताएंगी। हाँ जी, बंगाली हुई, एंड आई एम वेरी प्राउड बंगाली। एंड বেঙ্গলি में मैं ये बोलना চাহूंगी कि আমি তোমাদের খুব ভালোবাসি, আমি নিশ্চয়ই ভালো একটা বাংলা সিনেমা তোমার করব, আর তোমাদেরকে মনোরঞ্জন করব, কেননা আমি একটা অ্যাক্ট্রেস, এন্টারটেইন করাই আমার কাজ। আর আমি সত্যি একটা ভালো স্ক্রিপ্টের জন্য দেখছি, যেখানে আমি বাংলা সিনেমায় ফিচার হতে পারি আর তোমাদের সঙ্গে সিনেমায় দেখা করতে পারি। या खूब सुंदर, दारुण, एकदम दारुण। तो लेट्स थोड़ा सा लेडीज जैसे बात करते हैं। शॉपaholic है पायल? ओ माय गॉड, मैं इतना ज्यादा शॉपaholic हूँ, और मेरे 2 बेडरूम्स के वॉल टू वॉल वार्डरोब भर के भी मेरा, आई विल शो यू हाउ आई कीप माय क्लोथ्स अपार्ट फ्रॉम दैट। तो आपका फेवरेट वाला कॉर्नर भी दिखा दीजिए। विच वन इज योर फेवरेट पार्ट ऑफ योर हाउस? अच्छा, जैसे मेरा ये फेवरेट पार्ट है, मैं आई यहाँ पे लव बैठ के माय आई लव माय बेड, मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव माय हॉल ऑल्सो, वहाँ पे टीवी देखती हूँ, आराम से घूमती हूँ। इट्स अ लॉन्ग वन, इट्स अ बिग वन, तो थोड़ा स्पेस भी मिल जाता है, तो अच्छा लगा। एंड बॉम्बे इज वेरी एक्सपेंसिव, बॉम्बे में इट्स नॉट लाइक अदर प्लेसेस, बॉम्बे इज सुपर सुपर एक्सपेंसिव। इवन यू वोंट बिलीव, मेरा जो ड्राइवर है वो चौल में रहता है, और चौल में भी ही हैज टू पे लाइक 7,000 रेंट, चौल में, दैट इज बॉम्बे। बॉम्बे, मुंबई है मेरी यस जान। तो एग्जैक्टली। तो शॉपिंग के बाद अच्छा पिज्जा खाना पसंद करेंगी आप? हाँ, तो दैट पॉइंट, तो माय ब्रदर, वो एक फिल्म है कन्फेशन ऑफ शॉपaholic, एक फिल्म आई थी। मैं इतना ज्यादा, मतलब घर से मैं निकलूं, मतलब मुझे शॉपिंग करके आऊंगी घर पे, मेरे हाथ में कुछ ना कुछ होगा ही। तो मेरे भाई मुझे कंटिन्यूअसली वो फिल्म जब भी वो फिल्म टीवी पे आती है, तब ही आस्क मी कि वाज दिस फिल्म फॉर यू कर करके। और यू वोंट बिलीव, लास्ट ईयर नवंबर में, हाँ लास्ट ईयर नवंबर में मैंने कम से कम 10 से 15 केजी कपड़े जो मैंने सबको गरीबों को दे दिया है, क्योंकि मेरे घर में रखने की जगह नहीं थी, जगह नहीं थी। चलो इसलिए उसी मुझे देना पड़ा। उसी के दौरान कुछ लोगों का भला हो गया। तो जो आपने बताया नहीं था, बिरयानी, गोलगप्पे या फिर पिज्जा? फुचका एनी डे, फुचका के जैसे कोई नहीं, पूरे इंडिया में ऐसा नहीं बन सकता है। हमारे कलकत्ता के गली में भी जो फुचका बनता है ना, यहाँ पे बड़े बड़े जगह में भी नहीं बन सकता है। फुचका का फुचका ही है, पिज्जा और का क्या कोलकाता का फूड मतलब कोलकाता का शब्दावली ही है। है?
जी। मुझे तो कोलकाता छोड़ के कहीं और कहीं कहीं जगह की फूड अच्छा नहीं लगता। हाँ, उड़ीसा के भी लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मेरे भी कलकत्ता में जितने कुक्स है सारे फ्रॉम उड़ीसा ओनली। जी जी। तो आप जब भी कभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे हम दोनों मिलकर पिक्चर खाएंगे यहाँ पे आपको सबको बेस्ट लगता है। हाँ, यहाँ पे जब नेक्स्ट टाइम उड़ीसा आएंगे ना तो यहाँ का बेस्ट पुचका गोलगप्पा में खिलाऊंगी आपको। ठीक है, पक्का, डन। पक्का। अच्छा, डन। कभी गुस्सा भी कभी गुस्सा जब आता है किससे शेयर करती है एनी बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स। एक बोलते कि स्टार्स ना स्टार्स के साथ कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, किसी के साथ पटती नहीं है एंड ऑल। तो आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है ये जानना चाहूंगा आपके फैंस। या फिर गुस्सा है, मतलब गुस्सा करती है किस पर, या गुस्सा आता है तो क्या करती है। मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करती हूँ, मुझे गुस्सा मेरे नाक पे चढ़ा हुआ रहता है। मैं अच्छा बहुत ज्यादा गुस्सा करती हूँ, और मैं गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ। लेकिन यू वोंट बिलीव, वो मैं गुस्से में बोलती हूँ, मैं दिल से कभी नहीं बोलती हूँ। आज मेरे जो ड्राइवर्स है, मेरे जो मेड्स है, मैं जब से बॉम्बे में आई हूँ ना, तब से वो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, और मैं कितना भी गुस्सा कर लूँ, कुछ भी, वो लोग कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं प्यार भी उतना ही देती हूँ। कैसी कोई और बॉलीवुड मैं या सबको अपने अब मैं अपने ड्राइवर को अपने भाई जैसे रखती हूँ, मेरे मेट्स को अपने आंट्स जैसे रखती हूँ, और सबके साथ मैं वैसे ही रहती हूँ। लेकिन गुस्सा जब आता है तो तब मैं पागल हो जाती हूँ। मैं जब बचपन में गुस्सा करती थी, टीवी वगैरह तोड़ फोड़ देती थी, मैं सामान कौन। अब अभी नीचे जब फेंक गुस्सा आता देती है थी। तो नहीं करती। हाँ, अभी गुस्सा आता है तो अभी अभी जो अब बड़ी हो गई हैं तो गुस्सा आने के बाद फोन कितनी बार तोड़ चुकी हैं। नहीं नहीं, फोन मैंने बिल्कुल नहीं तोड़ा, वो चीज मैंने कभी नहीं किया। अभी क्योंकि क्या कुछ होता कई है, सारी अभी बात अभी जब मुझे गुस्सा आता है तो वो सोशल मीडिया पे चला जाता है। मैं ट्विटर पे ट्वीट करती रहती हूँ गुस्से से, ये वो ऐसा वैसा, ऐसा क्यों हुआ, ये वो गुस्सा सारे ट्विटर पे जाता है, मेरे तो सारे गुस्सा। बेस्ट डेस्टिनेशन विश या फिर ऐसे घूमने गए हैं जगह कौन सी पसंद है। हिल स्टेशन या फिर सी बीच आई लव या सी, फिर आई लव बीचेस, आई लव बीचेस, एंड मुझे मतलब इंडिया के बाहर हो तो आई लव मालदीव्स, एंड आई लव मालदीव्स लाइक एनीथिंग। एंड शॉपिंग के लिए हो तो आई लव लंदन एंड पेरिस। एंड इंडिया में शॉपिंग के लिए तो दिल्ली वेरी नाइस। एंड बॉम्बे तो है ही, बॉम्बे तो ऑलवेज देयर, अब तो अपनी घड़ी है तो। ओके थोड़ा बहुत हम हिल पढ़ स्टेशन लेते आई हैं लव तो शिमला, गैंगटॉक, दार्जिलिंग, दे अमेजिंग, एंड और मसूरी। लेकिन मुझे हिल स्टेशन उतना भी ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे सी बीचेस ही पसंद है, एंड गोवा इज ऑल टाइम फेवरेट। जी, रजत ने आपको हाय लिखा है और वो हम उनके कमेंट्स नहीं पढ़ रहे, वो थोड़े गुस्से हो गए हैं। सॉरी रजत जी। कौन? रजत ने हाय भेजा है। फिर खान इजाज ने, थोड़ा आप नाम ले लीजिए उनका, रजत खान इजाज सेब हाय रजत, खान इजाज खानेजाज, हाय खानेजाज, हाउ आर यू? एंड शोहेब आई थिंक। ये सब ने आपको हाय हेलो बहुत सारे सवाल तो पूछे। विल यू मैरी मी लेडीज, मतलब हम दोनों आपसे शादी करें। ओके ठीक है देखेंगे। आप अपनी फिल्म अच्छा ये शादी के प्रपोजल्स और लव अफेयर्स के बारे में बहुत सारी चर्चा हुई होंगी क्योंकि हीरोइन मतलब एक मूवी में काम करते हैं तो उनका फिल्म का जितना चर्चा नहीं होता अफेयर के बहुत चर्चा है। तो ऐसी कोई र्यूमर जो आपको पता ही नहीं होगा और वो घूम रहा होगा एंड यू आर लाइक सरप्राइज कि मैंने कब किया भाई, तो आपको बाद में पता चला एक होगा। एक न्यूज आया था जो साउथ के, तो मुझे मेरे बारे, वैसे तो मुझे जनरली कुछ लिंक अप ऐसे नहीं करते, क्योंकि मैं किसी के साथ बाहर घूमना वगैरह नहीं चाहती हूँ। और इफ यू गो टू गूगल यू वोंट सी एनीथिंग अबाउट एनी रूमर्स अबाउट माय रिलेशनशिप्स एनीवेयर। बट साउथ में ऐसा हुआ था कि पायल घोष इज डेटिंग यंग स्टार, यंग सुपरस्टार ऑफ टॉलीवुड एंड ऑल। लेकिन नाम नहीं आया था, थैंक गॉड। लेकिन ऐसे आया था दो चार हाँ। आर्टिकल्स। बट फिर उसको, क्योंकि
बोलते हैं ना इग्नोर कर दो तो फिर वो आगे नहीं बढ़ता है, तो आई इग्नोर्ड इट। और बॉलीवुड में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कुछ किसी के साथ बाहर बाहर नहीं जाती हूँ, और मैं बहुत कुछ चीजें मेंटेन करके चलती हूँ। और मेरे फ्रेंड्स भी जो है, मैं मेक श्योर कि वो हमारे घर पे आ रहे हैं कि मैं उनके घर पे जा रही हूँ, लेकिन पब्लिकली नहीं जाती हूँ। लेकिन मुझे पता है कि एक दोस्त को ही फिर शुरू हो जाएंगे लोग कहते हुए कि लाइक इसके साथ चल रहा है ये वो। दोस्त के साथ भी तो हम बाहर जाते हैं, जरूरी तो नहीं है कि वो अफेयर हो। तो आई लाइक पार्टी एनिमल, या फिर सुबह जल्दी उठना पसंद है, या फिर लेट नाइट पार्टी? तो बॉलीवुड में ये ट्रेंड तो चलता है, तो पायल जब और बॉलीवुड मूवीज करने लगेगी तो क्या ये पसंद करेंगी, या फिर घर में लेट नाइट में